नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज की ये बड़ी बहस। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में बीते कुछ हफ्तों में कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की ये दूसरी लहर, जहां एक तरफ उत्तर भारत के राज्यों में संक्रमण के मामले अब बीते एक हफ्ते में कम हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। ऐसे में इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाना कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो चुके हैं, ये कुछ जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण अभी भी मौतों के आंकड़े को लेकर देश के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, ऐसे में बड़ा सवाल सरकार द्वारा कोरोना के लड़ने को लेकर बनाई गई रणनीति को लेकर समय दर समय पूछा जा रहा है। और इन सभी सवालों में से सबसे अहम सवाल है कि कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए देश की सरकार की रणनीति में टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है। चाहे वो विश्व के विकसित से विकसित देश हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या यूरोप हो, सभी देशों ने इस बात को कबूला है कि कोरोना संक्रमण से लड़ने की एकमात्र जो विकल्प है वो है कि जल्द से जल्द टीकाकरण की रफ्तार को तेज किया जाए, जल्दी से जल्दी देश के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए। लेकिन एक तरफ भारत में कोरोना के टीकाकरण के भारत में कोरोना से लड़ने की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ भारत में कोरोना के टीकाकरण की रफ्तार बहुत धीमी है। जिस रफ्तार से अभी भारत में कोरोना का टीकाकरण हो रहा है, आज के डाटा के मुताबिक देश भर में 18 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और यदि इसी रफ्तार से कोरोना की टीकाकरण देश भर में चले तो कमोबेश 2 से 3 साल का समय पूरे देश को कोरोना के टीके लगाने को लेकर लग जाएगा और तब तक इस देश को कोरोना संक्रमण का भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार किल्लतों की खबर अलग अलग वैक्सीन सेंटर से आ रही है। देश के राजधानी दिल्ली में बनाए गए कई वैक्सीन सेंटर्स जो हैं वो बंद हो गए हैं वैक्सीन की किल्लत से, और ये पूरा मामला जो है वो केंद्र और राज्य की राजनीति के बीच आकर फंस गया है। तो ऐसे में आज हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या केंद्र और राज्य की राजनीति में क्यों पिसे दिल्ली की जनता, और आखिर क्यों वैक्सीनेशन की इतनी किल्लत दिल्ली में हो रही है। मेरे साथ इस विषय पर आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए संजय चौधरी जी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनिल गोयल जी जुड़ रहे हैं। मैं सीधा चर्चा की शुरुआत संजय चौधरी जी आपके साथ करूंगा। दिल्ली में कोरोना के टीकाकरण को लेकर राज्य सरकार की क्या रणनीति है और किस तरीके से परेशानियां आपको इस वक्त सामना करनी पड़ रही है, जरा दर्शकों को बताएं। माननीय अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री साहब ने पहले ही बोल दिया था कि हमें पर्याप्त रूप में अगर वैक्सीन दे दी जाए तो हम 3 महीने के अंदर घर घर जाके सेंटर लगा के हर किसी को वैक्सीनेट कर देंगे। लेकिन वैक्सीन की राजनीति लगातार केंद्र कर रही है। इस समय में कम से कम मानवता पे इतनी भारी मुसीबत आ रखी है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप एक तरफ पाकिस्तान जैसे देश को बाहर विदेशों में भेज रहे हैं वैक्सीन 6-6, 5-4, 7-7 करोड़ की डोजेज, अगर अपने देश के लिए पहले सेव करते आप, आज हर राज्यों को अगर वैक्सीन की जितनी जरूरत होती है उनको दे के ये दीजिए, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है। अगर जब राज्य नहीं लगाते तो उनकी जिम्मेवारी होती है। अब वो लगाने के लिए तैयार है, उनके पास पूरा मैनेजमेंट है। केजरीवाल जी ने बोला कि 3 महीने में हर आदमी को वैक्सीनेट कर देंगे, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास है, हम कर दें, लेकिन वैक्सीन दे नहीं रहे, ऑर्डर कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं ग्लोबल मार्केट में हर राज्य चला जाए, तो फिर भारत कहाँ रह गया? जब हर राज्य देश का ग्लोबल मार्केट में जाएगा, वहां टेंडरिंग करेगा, तो फिर भारत कहाँ रह गया? भारत की साख को तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो एक तरफ जो वैक्सीन हम बाहर भेज रहे हैं उसी को हम वापस खरीद के लाएं, तो ये जो मैनेजमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल्कुल खराब है। हम बार बार यही मांग कर रहे हैं कि हमें फटाफट दे दी जाए वैक्सीन। अभी आपने देखा होगा 18+ के लिए इस वक्त दिल्ली में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? लगभग कितने दिन की वैक्सीन आपकी सरकार के पास है ताकि दिल्ली के लोगों को लग सके? कोवैक्सीन का तो स्टॉक लगभग खत्म ही हो चुका है तमाम सेंटर्स पर। देखिए, वैक्सीन का स्टॉक लगभग 2-3 दिन का वैक्सीन का स्टॉक हमारे पास रह गया है, और बार बार हम बोल रहे हैं कि हमें एक सेकंड। हेलो
जी आवाज आ रही है सर। हाँ हाँ, तो हमने बार बार बोला कि वैक्सीन हमें दे दीजिए, फटाफट लगा देंगे। 2-3 दिन का वैक्सीन का स्टॉक रह गया और हमें कुछ बहुत सारे सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं इस वजह से। और 18+ के लिए स्लॉट नहीं मिल रहा लोगों को। एक इसमें पोस्टर भी लगाए थे आम आदमी पार्टी ने, हमने भी लगाए थे पोस्टर, जिसमें कि इन्होंने पुलिस को गृह मंत्रालय से आदेश दे दिए, उन पर प्रेशर डाल के सारे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को 2 दिन से लगातार उठाया गया, उन पर एफआईआर की गई। गरीब आदमी रिक्शे वालों को उठाया गया और प्रिंटर वालों को उठाया गया। इन चीजों पे इनका ध्यान है, मैनेजमेंट पे वैक्सीन के बिल्कुल नहीं है। और लोकतंत्र है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम सवाल पूछते रहेंगे। दिल्ली की जनता के लिए हमें वैक्सीन चाहिए, हमें वैक्सीन दे दीजिए, हम फटाफट पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर देंगे और इस महामारी के दौर से इसको बचा देंगे दिल्ली को। ठीक है। अनिल गोयल जी, इस देश में कोरोना संकट से लड़ने को लेकर एक केंद्रीय रणनीति संक्रमण की इस दूसरी लहर में थोड़ी सी कमजोर जरूर दिखाई पड़ी। ऐसे में अब जब मामले कम हुए हैं तो टीकाकरण को लेकर केंद्र की रणनीति अस्पष्ट रूप से जो है वो देश की जनता के सामने नजर नहीं आती। क्या है केंद्र की रणनीति कोरोना के टीकाकरण को लेकर और किस प्रकार से केंद्र सरकार टीकाकरण को देश के तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में जुड़ी हुई है? क्योंकि कई सारे वैक्सीन सेंटर्स देश भर में वैक्सीन की किल्लत से बंद हो गए हैं। चंदन जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे संजय भाई बोल रहे थे, केजरीवाल का काम है सिर्फ प्रचार करना और जनता के खून पसीने की कमाई में बहाना। निश्चित तौर पर इन्होंने जितना पैसा प्रचार में लगाया है, अगर उस पैसे से वैक्सीन खरीद लेते, वैक्सीन का ऑर्डर नहीं देना, वैक्सीन खरीदना नहीं, टाइम पर काम नहीं करना और दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना, ये आम आदमी की एक नीयत बनती है। इनकी कथनी और करनी में भी अंतर है। आतिशी कह रही है कि 5-6 दिन की हमारे पास वैक्सीन है, संजय जी कह रहे हैं हमारे 2 या 3 दिन की वैक्सीन है। यानी या तो आतिशी गलत कह रही है या संजय जी गलत कह रही है। इनका आपस में इतना भी तालमेल नहीं है कि हमको क्या कहना। नहीं, एक मिनट अनिल जी, दिल्ली में कोवैक्सीन के तो डोज लग ही नहीं रहे, कई सेंटर्स बंद हो गए। कोवैक्सीन के तो 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन एक चुनौती से कम नहीं हो गई है दिल्ली में। चंदन जी, मेरी पूरी बात सुनिए। दूसरा विषय क्या है, बहुत बढ़िया कि ये हमेशा, आज हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का डोनर होते हैं। जब इनको पैसे दिए जाते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट लगा लो, ये ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाते। हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर का डोनर होते हैं। आज ये जो सारे डोनर अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो डोनर हो रहे हैं, ये संबंधित अधिकारी से बात क्यों नहीं करते हैं? संबंधित लोगों से बात क्यों नहीं करते हैं? वैक्सीन क्यों नहीं खरीदते हैं? बाकी स्टेट वैक्सीन खरीद रही है, ये वैक्सीन खरीद नहीं रहे हैं, ये वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। और वैक्सीन ऑर्डर दे रहे हैं तो इतना लेट देने का हिसाब किताब कुछ नहीं है। और निश्चित तौर पर 18 साल से 44 साल तक की वैक्सीन जो है स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, स्टेट गवर्नमेंट खरीदे और उनको वहां पर लगाए। और जिस तरह से 45 से ऊपर वालों का मामला है, केंद्र सरकार ने पूरे हिंदुस्तान को देख करके वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पूरे हिंदुस्तान को ध्यान में रखते हुए दिल्ली को दिल्ली का कोटा मिल रहा है और दिल्ली को दिल्ली कोटे मिलने वाले, इनके पास भी अभी 5-6 दिन की वैक्सीन बाकी है। ये पैनिक पैदा करके वातावरण खराब करना चाहते हैं, पैनिक पैदा करके झूठी वाहवाही लेना चाहते हैं, पोस्टरबाजी करके जनता के खून पसीने कमाई को बर्बाद करना चाहते हैं। और जो पोस्टर लगाने की बात, मैं एक बात और, मैं पोस्टर की बात का जवाब भी देता हूँ। कोरोना काल के अंदर पोस्टर लगाना, कोरोना काल के अंदर पोस्टर लगाना अपराध है। आपने सेंट्रल काम चालू रहे, वो अपराध नहीं है। आप भागवत सुनो, सेंट्रल विस्टा अपराध नहीं है। सेंट्रल विस्टा भी बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ, लॉकडाउन किसने लागू करा? आम आदमी पार्टी सरकार ने। पोस्टर किसने लगाए? आम आदमी पार्टी सरकार ने। आप ही नियम बनाओगे और आप ही नियम तोड़ोगे। जनता बेवकूफ बैठी हुई है क्या? दिल्ली की जनता को समझ नहीं है क्या? जवाब जरा सुनते हैं। पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है? आप ही नियम बना रहे हो, आप ही नियम तोड़ रहे हो। जरा संजय जी से जवाब सुनते हैं। संजय जी, साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस वैक्सीनेशन की किल्लत में एक चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार भी अपनी जिम्मेदारियों को न समझते हुए थोड़ा लापरवाह अंदाज में पूरे संक्रमण के दौर में डील कर रही है। और साफ तौर पर केंद्र सरकार का आप पर ये लगातार आरोप है कि आप अपने प्रचार प्रसार में पैसे को खर्च कर रहे हैं, ना कि दिल्ली के लोगों को वैक्सीन लगाने में।
भारद्वाज जी, मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि मेरे बड़े हैं अनिल जी, मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, मैं इनका आदर सम्मान करता हूँ, लेकिन झूठ की राजनीति नहीं चलती। ये झूठ बोल के लोगों को गुमराह करना। अभी साफ साफ डिप्टी सीएम ने पूरे सबूतों के साथ बताया था कि हमने 1,34,00,000 वैक्सीनेशन का ऑर्डर करा, केंद्र सरकार को दिया, कंपनी को दिया। उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास किसने मना किया सर? केंद्र ने, कंपनी ने? केंद्र सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने मना करा। ठीक है जी। दूसरा, एक तरफ दोहरी देखो इनके, वो एक तरफ पाकिस्तान को ये 3 से 4 करोड़ डोसेज दे देते हैं, एक बार कहते हैं कि ग्लोबल मार्केट में चले जाइए। इनके पास मैनेजमेंट है ही नहीं, मैनेजमेंट बिल्कुल फेल है। आप वैक्सीन दीजिए ना, हमने ऑर्डर कर रखे, हमने साथ साथ वैक्सीन दीजिए, आप हम करेंगे। अगर हम करते, फिर हम नहीं करते तो हम मानेंगे अपनी जिम्मेवारी की हम फेल है। लेकिन हमने कह रखा है कि हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर देंगे। आप सच्चाई का आइए आज रोज मैं भी इस लड़के को अपने को रोज बैठाता हूं कि ऑनलाइन आप चेक कीजिए कि आपको वैक्सीनेट करना है, आपको एक इंजेक्शन लगाना वैक्सीन का कोरोना की 18+ के को आप लीजिए स्लॉट। एक स्लॉट नहीं मिल रहा पिछले 10 दिन से 15 दिन से लगातार कंटिन्यूटी, जब से इन्होंने कहा है कि भी 5 तारीख से हमने जो है 18+ वैक्सीन खोल दी गई है, तब से लगातार कंटिन्यू। अनिल जी मेरे बड़े, इनसे पूछ लीजिए क्या इनके बच्चे को नहीं वैक्सीन लगनी होगी? क्या ये नहीं स्लॉट लेने के लिए तैयार होंगे? इनको स्लॉट मिल रहा है, मुझे बता दीजिए। यहाँ मेरे पास कम से कम 500,000 फोन रोज आते हैं कि हमारे बच्चे को स्लॉट नहीं मिल रहा वैक्सीन का, आप प्लीज कोई कर दीजिए। मैंने कि इसमें कोई सिस्टम नहीं है, ऑनलाइन से स्लॉट मिलेगा। संजय जी क्या आपको लग रहा है, संजय जी क्या आपको लग रहा है ये जो 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई, ये एक आनन फानन में लिया गया कदम था? इसके लिए ना आप लोग तैयार थे, ना केंद्र सरकार की तैयारी थी? देखिए, हम हर तरीके से तैयार है। हमने कहा, इन्होंने कहा कि 18+ को लगना, हम भी तैयार थे कि 18+ को लगनी चाहिए वैक्सीन। ये बहुत अच्छा कदम था केंद्र का, इसकी तारीफ करते हैं, उसके लिए हम तैयार थे। हमने तुरंत कहा कि हमें वैक्सीन दीजिए और हम 3 महीने के अंदर 18+ और 45+ सबको वैक्सीनेट कर देंगे। आज 45+ को दूसरी डोज के लिए तैयारी नहीं मिल रहा स्लॉट। आज यह कहा जा रहा है कि जो कोविशील्ड लग रही है, पहले 2 हफ्ते का टाइम था, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर 12 का, फिर 16 हफ्ते का। ये सिर्फ इसलिए करा जा रहा है कि वैक्सीन नहीं है इनके पास, उसका जवाब नहीं बन रहा है इनको देने के लिए। आज बच्चे, इस बार दूसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा डेथ रेस हुए बच्चों का 18+ का। क्या उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जिसके घर से कोई बच्चा जाता है जवान, उसको ही पता रहता है, वो कहां से सांत्वना देगा आपको? अगर उसको पहले से वैक्सीनेट कर दिया जाता अब तक, अगर वैक्सीन पूरी दे देते केंद्र सरकार राज्य को, दिल्ली सरकार को, तो अब तक हम वैक्सीनेट कर देते। हमें सेंटर बंद करने में मजबूर होना पड़ रहा है। हम बार बार इनसे गुहार लगा रहे हैं कि हमें दे दीजिए। जवाब ले लेते हैं। मैं एक 1-to-1 जवाब देता हूँ। दूसरी बात, पोस्टर की बात करते हैं। क्या अगर 18+ बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल रही, बार बार हम बोल रहे दे रहे, तो उससे अगर हमने प्रधानमंत्री अपने देश का चुना है तो उनसे सवाल पूछना लोकतंत्र में गुनाह है? क्या गुनाह कर दिया ऐसा? क्या इनको ऐसा ये सवाल इतना बड़ा चुभ गया कि एक गरीब रिक्शे वालों को, हमारे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को, मेरे यहाँ से 2 कार्यकर्ता, और इस तरीके से उठाया जा रहा है कि पूरा थाना 20 पुलिस वाले आ रहे हैं घर पे उठाने। जिस तरीके से आतंकवादियों से ऐसा व्यवहार नहीं होता। मेरे यहाँ से पूछताछ हो रही है, मुझे बुलाया मैंने कि मैंने लगाया पोस्टर, मुझे गिरफ्तार कीजिए, आप क्यों नहीं करते? अगर लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह है तो मैंने गुनाह किया है, गिरफ्तार कीजिए। जरा जवाब इस पे सुनते हैं, जरा इस पे जवाब सुनते हैं संजय जी। अनिल गोयल, जिस तरीके से स्थिति इस वक्त है, वैक्सीन की किल्लत है, सवाल पूछे जाने पर आप लोगों को गिरफ्तार करवा दे रहे हैं, लेकिन बड़ा संकट है देश के आगे। लोगों को कोरोना की वैक्सीन 18 से 44 सालों को मिल नहीं रही, सेकेंड डोज वालों को वैक्सीन मिल नहीं रही, संक्रमण से लड़ने और जीतने के बड़े बड़े दावे आपके नेता मंत्री करते हैं, लेकिन कुछ सवाल अगर तीखे आपसे पूछ दिए जाते हैं तो आप लोगों को इतने चुप जाते हैं कि आप उस पर सीधा फरमान जो है वो जारी कर देते हैं। क्या, मेरे 2 सवाल हैं। पहला कि क्या केंद्र सरकार से वैक्सीन को लेकर सवाल पूछना गलत है? क्या ये एक अपराध है आज के समय में? और दूसरा कि जब दिल्ली सरकार ने भारत बायोटेक को तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन को लेकर पत्र लिखा, तो क्यों भारत बायोटेक ने कहा कि केंद्र सरकार ने मना किया है दिल्ली सरकार को वैक्सीन देने से? चंदन जी, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, आप समय पर ऑर्डर नहीं करेंगे, आप सारी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करेंगे और जनता को बेवकूफ बनाएंगे, झूठ सच बोलेंगे, तो उसका इलाज किसी पास नहीं। बाकी स्टेटों को इनको नहीं मिली,
क्योंकि इन्होंने टाइम से ऑर्डर नहीं करा। इन्होंने जनता की वाई लूटने के लिए ये तो कहते हैं कि 3 महीने के अंदर वैक्सीन लगा देंगे, तो लेकिन 3 महीने इसीलिए केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक को मना किया। आप सुन कर लें, केंद्र सरकार को पीछे न डालें, लेकिन 18 से 45 साल तक की वैक्सीन इनके पास है नहीं। आपने ऑर्डर कर, आपने घोषणा करके हम 3 दिन में लगा देंगे, लेकिन वैक्सीन इनके पास आई नहीं है, वैक्सीन इनको मिली नहीं है, वैक्सीन की इनके पास व्यवस्था नहीं है, तो किस बात की घोषणा कर रहे हैं? दूसरा, मेरे संजय भाई पोस्टर के लिए कह रहे हैं, आप पोस्टर लगाने के लिए स्वतंत्र हो, दिल्ली से लॉकडाउन हटा दो। अगर दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लागू होगा, दिल्ली के लॉकडाउन नियमों का पालन होगा, तो पोस्टर लगाना। अरे सर, लेकिन इसी दिल्ली में सर, इसी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे भी तो काम चल रहा है ना, इसी दिल्ली में। सर, सेंट्रल विस्टा का मामला कोर्ट में है, मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन निश्चित तौर पर मामला भले ही कोर्ट में हो, ये एक मिनट अनिल जी, मामला भले ही कोर्ट में, काम तो चल रहा है ना सेंट्रल विस्टा का। पहले सुनते नहीं, बिल्कुल कोर्ट के निर्देश अनुसार कि जिस साइड पर लेबर वहीं पर रहती है और वहां पर मैटेरियल पड़ा हुआ है, तो वहां पर काम चालू रह सकता है, संविधान के अनुसार भी, कोर्ट के अनुसार भी, और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार भी। वहाँ गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं हो रहा, वहां पर काम हो रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर हम झूठे सच्चे वायदे करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। अनिल जी, एक मेरी बात का एक जवाब दीजिए। चंदन जी, आपके बात का जवाब देना। चंदन जी, नहीं, एक मिनट सवाल सुन लीजिए, एक मिनट सवाल तो सुन लीजिए। इस देश की केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है? अगर वैक्सीनेशन भी राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगी, तो केंद्र सरकार इस पूरे कोरोना टीकाकरण में वैक्सीनेशन को लेकर क्या कर रही है, जरा ये भी स्पष्ट कीजिए। अगर आप पल्ला छुड़ा रहे हैं कि तमाम राज्य सरकारें खुद से वैक्सीन का इंतजाम करें, तो केंद्र सरकार क्या कर रही है वैक्सीनेशन को लेकर? चंदन जी, मैं वही बता रहा हूँ। आपने पहले एक क्वेश्चन करा था इससे कि सवाल पूछना अपराध है क्या? सवाल पूछना अपराध नहीं है, लेकिन आप संविधान के अनुसार ही सवाल पूछ सकते हैं। आप सवाल पूछें केंद्र सरकार से, आप सवाल पूछें एलजी से, आप सवाल पूछें स्वास्थ्य मंत्री से, लेकिन आप पैनिक पैदा करें, आप वातावरण खराब करें, जनता को गुमराह करें, तो आप पर कार्रवाई होगी। आपको सवाल पूछने का तरीका दिए, लेकिन आप एक बात बताएं, राम नाम सत्य है, ये सबको अच्छी बात है, लेकिन राम नाम सत्य है जब हम अर्थी के साथ जाने तब राम नाम सत्य है। किसी घर में अगर शादी हो रही हो, वहां पर तुम राम नाम सत्य होगे तो आपके जूते पड़ेंगे। आपको हर समय पर उचित स्थान पर उचित बात कहना ये आपका बात बनती है। और जहां तक केंद्र सरकार की बात, केंद्र सरकार वैक्सीन की किल्लत है तो ये ना पूछा जाए कि वैक्सीन क्यों ना है। चंदन जी, पूछ तो लो। केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार 45 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीका मुफ्त मुहैया करा रही है, मुफ्त मुहैया करा रही है। और उसमें दिल्ली सरकार के भी कोटे को वो पूरी तरीके से दे रही है, जिससे कि इनके पास अभी भी 5-6 दिन का इनके पास 45 से ऊपर वाले का कोटा इनके पास है। और ये पैनिक पैदा करने के लिए अभी से शोर मचाना शुरू कर दिया, जबकि जब तक इनके पास और डोज आ जाएगी, इनके पास डोज नहीं है 18 से 45-44 साल तक के लिए। उस डोज नहीं है, उसकी गलती को छिपाने के लिए ये 45 से 60 वालों का ड्रामा कर रहे हैं। आज ये जहां पर भी कोविड सेंटर खोल रहे हैं, वहां पर केजरीवाल जी बड़े बड़े फोटो लगा करके, चमका करके, सिर्फ मेरा प्रचार हो, जनता ये खून पसीने कमाई का कोई मतलब नहीं है, उसको खूब बर्बाद करो और जनता को गुमराह करो और पैनिक पैदा करो। जब ऑक्सीजन का इन्होंने कमी गई और जब हमने ये ऑक्सीजन का ऑडिट होगा। ठीक है, जरा जवाब सुनते हैं। ठीक है, जरा जवाब सुनते हैं। संजय जी, हाई कोर्ट में भी आपकी सरकार को फटकार लगी कि आप लोग चीजों का रोना तो रोते हैं, लेकिन उनके इंतजामात को लेकर उतने एक्शन मोड में नजर नहीं आते। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र ने आपको ऑक्सीजन दी तो आपके पास कंटेनर नहीं थे। अब वैक्सीन में भी कमोबेश ऐसी स्थिति नजर आ रही है। राज्य स्तर पर आपकी क्या रणनीति है कि कोरोना के वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द आप दिल्ली की आम जनता तक मुहैया करा सकें? देखो, कोरोना को रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार हर एक कदम उठा रही है। आप देख भी रहे हो, बहुत तेजी से केस कम होते जा रहे हैं। कल आपने देखा, आज की रिपोर्ट भी आ गई कि 45 से कुछ केस रह गए थे दिल्ली में रोजाना के। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, ऑक्सीजन जब केस बढ़े थे बहुत ज्यादा, तो ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी, हमने केंद्र सरकार से मांग करी, ऑक्सीजन दे दी थी। टाइम पे नहीं पहुंचाई तो हमने कहा बार बार कि ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना हमारा काम है, आप ऑक्सीजन पहुंचा दीजिए। जब ऑक्सीजन की कमी पूरी हो गई हमारे पास, तो हमने ये भी कहा
कि अब हमें उतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कम ऑक्सीजन चाहिए, अब केंद्र सरकार को इतनी ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है और किसी राज्यों में दे दीजिए जहां जरूरत है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे बड़े भाई अनिल गोयल जी ने एक चीज स्पष्ट कर दी है कि इनके पास 18+ के लिए वैक्सीन नहीं है। इसका मतलब ये मान रहे हैं कि केंद्र सरकार ने 18+ की वैक्सीन दिल्ली सरकार को नहीं दी। ठीक है जी, तो ये स्पष्ट है। और इसकी नहीं, वो कह रहे हैं हम बार बार वो कह रहे हैं 18 से 44 का इंतजाम करना आपकी जिम्मेदारी है, वो कह रहे हैं। मतलब केंद्र सरकार वैक्सीन देगी तो हमें बता दीजिए ना। आपने कह दिया कि ग्लोबल मार्केट में अपना टेंडर डाल दीजिए, आपने ग्लोबल मार्केट में वैक्सीन भेज दी है, उस भेजी हुई वैक्सीन को फिर भारत की जो राज्य सरकार है वो खरीदेंगी। आप मना कर दीजिए कि सेंट्रल सरकार में आप इस्तीफा दे दीजिए। भारत है ही नहीं फिर इसका मतलब। जब आपने भारत को राज्यों को बोल दिया कि ग्लोबल मार्केट में आप टेंडर डाल लीजिए, जो आपने 7.5-8 करोड़ वैक्सीन बाहर भेजी ग्लोबल खुद केंद्र सरकार भी टेंडर डाल रही है संजय जी, खुद केंद्र सरकार भी अब ग्लोबल टेंडर डाल रही है। मैं पूरी बात कर देता हूं। सरकार भी अब ग्लोबल टेंडर डाल रही है। सर यही तो फेलियर है इनका। अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, यूएसए ने सारे जितनी भी वैक्सीनेट है जो अपने पास इकट्ठी करी पहले अपने लोगों के लिए। उन्होंने भी तो इंटरनेशनल मार्केट देखनी है, इंटरनेशनल को देखना है, लेकिन उन्होंने पहले अपने देश के लोगों को बचाने के लिए पूरी वैक्सीन विदेशों से भी अपने देश में बनाई और पुलिस ने सुनिश्चित किया कि हमारे देश के लोग पहले बचे। यहाँ क्या हो रहा है, पाकिस्तान जैसे देश को भी इन्होंने वैक्सीन दे दी। पाकिस्तान जैसे देश को भी, जो हमारा बराबर का देश है, जिसको हम लगातार दुश्मन समझते हैं, पाकिस्तानियों को भी भेज रहे हैं। दूसरी ये बात करते हैं हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के देशों को, देश के लोगों को इन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया। आज 18+ की वैक्सीन के पास नहीं है, वो बाहर भेज के अब राज्य सरकारों को अपना पल्ला झाड़ के अपनी जिम्मेवारी खत्म करके केंद्र सरकार ने कह दिया ग्लोबल मार्केट में अपना टेंडर। यानी आप संजय जी जरा एक सवाल का जवाब दीजिए, यानी आप ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी केंद्र सरकार ने शुरू की, आप उसको गलत मानते हैं? देखो, बिल्कुल फेलियर है इनकी। अगर इनकी फेलियर नहीं होती तो ये लगातार जो जितनी जरूरत थी जनसंख्या के आधार पर, सब पता है, सारा डेटा है, उस हिसाब से राज्य सरकारें वैक्सीन मांग रही हैं सभी, और उनको दे देनी चाहिए। फिर उनकी जिम्मेवारियां लगानी। बार बार हर राज्य सरकार, दिल्ली नहीं, हर राज्य सरकार कह रही है कि वैक्सीन की कमी पड़ रही है, हमें वैक्सीन दीजिए, वैक्सीन दीजिए। सेंटरों में बड़ी बड़ी लाइनें लग रही है, सेंटर बंद कराए जा रहे हैं, जबकि डोर ज्यादा खोलने चाहिए, ये वैक्सीन दें और ये प्रेशर डालें फिर राज्य सरकारों पे, भाई आपने 200 सेंटर के खोल रखे, 500 सेंटर खोले जाए। उसमें अगर राज्य सरकार फेल होती है उसकी बीमारी मांगेंगे। हम लगातार, दिल्ली सरकार सेंटर खोलने के लिए तैयार है, वैक्सीन लगाने के लिए तैयार है, बार बार इनसे चिल्ला के बोल रही है। जरा जवाब देते हैं वैक्सीन वाली बात पर, बाहर क्यों भेजी। अनिल गोयल जी, जब आपके देश के ही लोग कोरोना संक्रमण से लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, जब आपके देश में ही सबसे पहले ये चुनौती हो कि सबको कोरोना का टीका लगे, ऐसी स्थिति में अगर आप विदेशों में करोड़ों वैक्सीन भेज देते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल तो विपक्ष आपसे पूछेगा ही कि क्यों आपने पहले देश के लोगों को टीका नहीं लगाया और बाहर विदेशी मुल्कों को भेजा। चंदन जी, मेरी बात पहले अधूरी रह गई थी, आपने रोक दिया था। ऑक्सीजन का जब ऑडिट कराने की बात आई कि हम ऑक्सीजन का ऑडिट करा रहे हैं, तो केजरीवाल जी ने कि हमारे पास ऑक्सीजन थी। ऑडिट के नाम से ही जब ऑडिट होने शुरू होंगे तो दूध का दूध पानी पानी। संजय भाई को जानकारी का अभाव है, कम जानकारी लेकर के बैठे हैं। विदेशों के अंदर जो वैक्सीन गई है, ये एक समझौता था वैक्सीन कंपनी का, क्योंकि रॉ मेटेरियल बाहर से आ रहा। इतने % वैक्सीन हमको विदेशों में देना जरूरी है। 5.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों में देना जरूरी था, उसको दिया गया। लेकिन जब इंडिया के अंदर कोरोना की स्थिति भयानक होती चाहिए तो फौरन उसको रद्द करके एक भी वैक्सीन बाहर जानी बंद हुई। एक भी डोज बाहर नहीं जा रही निश्चित तौर पर। और उससे पहले वैक्सीन में भ्रम पैदा करने वाले विपक्षी दल हैं। अखिलेश यादव कहता है कि हम ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। यानी हिंदुस्तान के विपक्षी दल वैक्सीन पर भ्रम की स्थिति पैदा करें, वैक्सीन ना लगाने की बात करें, वो सारी बात जायज है। पैनिक पैदा करें, वो सारी बात जायज है। टीवी पे बैठ करके बिना जानकारी के स्टेटमेंट दे, वो सारी बात जानकारी है। खुद लॉकडाउन लगा करके मेरे पास समय की कमी है, आप दोनों से एक आखिरी जाते जाते 20-30 सेकंड में आप दोनों जवाब दीजिएगा। संजय जी, देश की टीकाकरण की रणनीति को इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं? क्या जरूरी नहीं है कि आप और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस संकट को जल्द से जल्द खत्म करें? 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा।
देखिए, हम केंद्र सरकार से बार बार बात कर रहे हैं, कांटेक्ट में, हमें वैक्सीन दे दीजिए, हम दिल्ली को पूरा वैक्सीनेट कर देंगे। और मैं आपको एक जानकारी और देता हूं, जो इन्होंने एक संस्था बना रखे थे, जो सिस्टम बना रखा था, जो सारे कोरोना को मैनेजमेंट को देखता था, जो गाइडलाइंस जारी करते थे, जो बताते किस तरह से प्लानिंग करनी है, उसके अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया कल। किस लिए? उन्होंने कहा जो करना चाहिए वो हो नहीं रहा। अनिल गोयल, दिल्ली सरकार तैयार है सभी लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, अगर आप उन्हें वैक्सीन दिला दे 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर। क्या कमी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? साथ मिल बैठकर क्यों नहीं केंद्र और दिल्ली की सरकार इस पर काम करती है? और जल्द से जल्द क्या केंद्र सरकार की प्राथमिकता नहीं है कि देश के लोगों को वैक्सीन लग जाए? केंद्र सरकार तो सभी देश के मुख्यमंत्रियों से बैठ करके बातचीत करके समाधान का रास्ता निकाल रही है। जब इनके पास वैक्सीन नहीं थी तो 3 महीने के अंदर वैक्सीन कर देंगे, इसकी घोषणा केजरीवाल ने करी। प्रधानमंत्री की मीटिंग के अंदर उस मीटिंग को बाहर ओपन करना, ये इनकी नियत बनी। उसके बाद में माफी मांगना, ये इनकी है कि चीजों को खराब करो और उसके अंदर माफी मांगो, गलती मांगो, सिलेंडर करो। ठीक है, समय की कमी है। ठीक है अनिल गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़कर अपनी बात को रखने के लिए। और साथ ही संजय चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़कर बात को रखने के लिए अपनी। निश्चित तौर पर केंद्र और राज्य की इस राजनीति में पिस दिल्ली की जनता रही है, जहां एक तरफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात के दावे कर रहे हैं कि यदि दिल्ली को कोरोना की वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में दे दी जाए तो वो जल्द से जल्द दिल्ली के लोगों को फुली वैक्सीनेट कर देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार इसे केजरीवाल सरकार की लापरवाही बता रही है। समय की मांग यह है कि केंद्र और दिल्ली दोनों आपस में बैठे और इस मसले को सुलझाएं, ताकि दिल्ली की आम जनता पिसे नहीं। फिलहाल के लिए आज की इस चर्चा में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।